गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम 7.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, आज हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट परमुटेशन। परमुटेशन ही पढ़ रहे थे लेकिन हमने लास्ट टाइम उसकी फैक्टोरियल फॉर्म पढ़ी थी। अब हम उसकी एक और फॉर्म को पढ़ते हैं कि हम परमुटेशन का जो जनरल फॉर्मूला है उससे हम फैक्टोरियल की फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो उसमें देखो हमारे पास होगा क्या कि अगर हमारे पास कोई टोटल n नंबर ऑफ थिंग्स हैं और अब उन n थिंग्स में से अगर मुझे कोई r नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्ट करनी हो तो मतलब मुझे n में से r को चूज करना है, तो उसको लिखा कैसे जाएगा। उसको लिखने का तरीका होगा NPR। उसको लिखने का तरीका कैसे होगा NPR। NPR मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में n माइनस r फैक्टोरियल। ये है इसको लिखने का जनरल तरीका। अगर मुझे n में से n थिंग्स ही सिलेक्ट करनी है तो वो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में n माइनस n फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू लास्ट टाइम बताई थी, वो क्या होती है 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। और ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल पड़ा है तो n फैक्टोरियल बाय 1 मीन्स n फैक्टोरियल। ये हमारे पास हो जाएगा। और अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको PNN कि परमुटेशन ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स में से मैंने n को सिलेक्ट किया तो रिजल्ट आया मेरा n फैक्टोरियल। अगर r थिंग सिलेक्ट करनी होती तो मैं लिखती NPR और फिर उसको लिखने का तरीका होता NPR। n ऊपर लिखा जाएगा बिल्कुल छोटा सा, फिर बड़ा कैपिटल P डाला जाएगा परमुटेशन के लिए, फिर R डाला जाएगा कि मैंने R नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्ट की। और इसका मतलब क्या हुआ n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। और इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि जो r की जो वैल्यू होती है ना वो इस टाइप से हो सकती है 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n। r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो n जो है वो नंबर ऑफ थिंग्स है, तो नंबर ऑफ थिंग्स ना तो नेगेटिव होती ना 0 होती। ठीक है। तो r भी उन्हीं n में से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो तो 0 से कम या 0 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। 0 के इक्वल हो सकता है कि भाई मैं कुछ भी सिलेक्ट ना करूँ। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। और n खुद नंबर ऑफ थिंग्स है तो वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो r जो सिलेक्ट करेंगे ना वो भी हमेशा क्या होगा एक नेचुरल नंबर ही होगा। r और n दोनों नेचुरल नंबर होंगे। अब देखो r जो है वो मैं सिलेक्शन कर रही हूँ किसमें से, टोटल n नंबर ऑफ थिंग्स में से। तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है n तक जा सकती है। ठीक है। तो हमारे पास क्या बना 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n। क्लियर? इस तरीके से हम करेंगे इसको। अब देखो मैं इसकी एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्या है मुझे सिलेक्ट करना, देखो मुझे वैल्यू निकालनी है 7p4 की। तो 7p4 का मतलब क्या हुआ, देखो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है तो जो सबसे पहले ऊपर n होता है तो वो n फैक्टोरियल लिखते हैं। यहाँ पर n की जगह पे 7 है तो यहाँ क्या लिखूंगी 7 फैक्टोरियल। फिर डिवाइड में क्या होता है n माइनस r। ठीक है, यहाँ पे n क्या है 7 है, r क्या है 4, तो क्या आएगा 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। मीन्स ये बना क्या 7 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल। अब बना क्या मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो क्या हो जाएगा 840। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसके बाकी के दो पार्ट में बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम। 8p2 निकाल लेंगे, 8p6 निकाल लेंगे। अगला अपने आप करना अगला भी कि 10p3 निकालो पहले लेफ्ट साइड के लिए, फिर 9p3 की वैल्यू निकालो। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू किसकी निकालेंगे 9p2 की, फिर 9p2 की हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ और फिर उसको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा इसका रिजल्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट सम देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट सम में देखो क्या है हमारे पास कि मुझे फाइंड करना है n को इफ np6 इज इक्वल टू 3 इंटू np5 के। ये दे रखा है अगर मुझे। ठीक है, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। देखो np6 का मतलब क्या हुआ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या आएगा 3 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में n माइनस 5 फैक्टोरियल।
तो क्या मतलब है ना इसका, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 को मैं लिख सकती हूँ n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। देखो n माइनस 5 और n माइनस 6 में से कौन बड़ा है, n माइनस 5। क्यों, क्योंकि n माइनस 6 का मतलब क्या हुआ कि मैं n में से 6 माइनस कर रही हूँ, और n माइनस 5 का मतलब कि मैं n में से 5 माइनस कर रही हूँ। तो 5 कम माइनस हुआ ना, 6 तो ज्यादा माइनस हो गया, तो इसीलिए n माइनस 6 क्या है, छोटा है, n माइनस 5 क्या है, बड़ा। अब बड़े से हम छोटे पे जा सकते हैं ना फैक्टोरियल में, एक एक क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, छोटे से तो बड़े पे नहीं आ सकते। फिर अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 6 फैक्टोरियल से वो कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 1 इज इक्वल टू 3 बाय n माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की कि n माइनस 5 किसके इक्वल आ गया, 3 के, तो n किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो ये n की वैल्यू निकल गई। क्लियर। फिर अगला खुद करना, अपने आप करना। वैसे बता देती हूँ हिंट कि np2 मुझे 20 दे रखा है, तो मतलब n फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल 20 है, तो जिसका मतलब क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 है। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल से आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बना कि n इंटू n माइनस 1 20 के इक्वल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व कर लो। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास भी इसके ना 6 पार्ट तक तो संभव अपने आप ही करना, इसके 6 पार्ट तक तो कुछ भी है नहीं बताने वाला, बिल्कुल सिंपल से सम है। अगला देखो 7th पार्ट कि np5 का रेशो n माइनस 1p4 के साथ जो है वो 6:1 के इक्वल है। ठीक है, तो np5 डिवाइडेड बाय n माइनस 1p4 इज इक्वल टू 6/1 है। तो np5 का मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल आएगा, 6/1। फॉर्मूला मैंने लगाया है, npr किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल वाला। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, फर्स्ट बाय सेकंड बाय थर्ड बाय फोर्थ है ना, तो फोर्थ टर्म को ले जाओ ऊपर, क्या बनेगा, n माइनस 1 माइनस 5 का मतलब n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में क्या आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू किसके है, 6/1। n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/1। क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि इक्वल टू है 6/1। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इसका। अगला देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इससे अगला भी सेम यही होगा। और देखो यहाँ पे मुझे स्पेशली मेंशन कर रखा है कि n जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो अगर n की वैल्यू 4 से लेस वाली आ रही हो साथ में तो तुम उसको छोड़ दोगे, तो जो 4 से ग्रेटर वाली वैल्यू होगी ना वही इसका आंसर हो जाएगी। क्लियर। अब अगला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब मुझे r की वैल्यू बतानी है, तो वो r की वैल्यू देखो कैसे बताऊंगी, 4 इंटू 6pr इज इक्वल टू 6pr प्लस 1। तो 4 इंटू में 6pr मीन्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस में r माइनस 1 फैक्टोरियल। एक्चुअल में ये होएगा 6 माइनस ऑफ r प्लस 1, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करवाई अंदर तो ये बन गया, इसीलिए ये लिखे मैंने। ओके, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा क्या, 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय 6 माइनस r माइनस 1 का मतलब 5 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। फिर 4 डिवाइडेड बाय, अब देखो 6 में से r को माइनस करो या 5 में से r को माइनस करो, बड़ा कौन सा हुआ, ऑब्वियसली ये वाला आएगा, बड़े वाली टर्म। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल। 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसर, यानी कि 4 बाय 6 माइनस r इक्वल टू किसके होगा, 1 के। तो 4 किसके इक्वल आ गया, 6 माइनस r के। r उधर जाके प्लस का हो गया, 4 इधर आके माइनस का, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब 4th का ही लास्ट पार्ट देखो भाई, क्या दे रखा है मुझे कि 10pr जो है ना वो 720 के इक्वल है। ठीक है,
10pr 720 के इक्वल मीन्स 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल 720 के इक्वल है। हो गया इतना। अब देखना 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। अब देखना 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 10 720 आ गया। तो अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल 1 के इक्वल है। मतलब 7 फैक्टोरियल इक्वल टू किसके है 10 माइनस आर फैक्टोरियल के। अब बाय कंपैरिजन मुझे क्या मिला कि 10 माइनस आर किसके इक्वल है 7 के। आर उधर जाके प्लस का हो गया तो 10 माइनस 7 किसके इक्वल हो गया आर के। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 3। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ सम 9p5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 9p4 इज इक्वल टू होगा 10pr के। तो मुझे r की वैल्यू को निकालना है। तो क्या बना देखो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 मीन्स 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू है 10pr की। अब मैं देखो इसको क्या लिख सकती हूँ 9 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 5 भी पड़े इंटू में। ये ऐसे मत कर देना कि 5 इंटू 9 कर दो 45 फैक्टोरियल, गलत हो जाएगा सारा सम। 5 अलग है, ये फैक्टोरियल की फॉर्म अलग है। और नीचे जब 5 फैक्टोरियल है उसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में क्या है 10pr। तो 5 से 5 कैंसिल। क्या बचा 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में क्या है 10pr, जिसका मतलब क्या हुआ 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखना अब ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। इज इक्वल टू में क्या आएगा 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 10 कैंसिल। क्या बचा कि अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या बना 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 यहाँ से आया इंटू में क्या पड़ा 4 फैक्टोरियल। तो मतलब 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो 10 माइनस आर किसके इक्वल है 5 के। या आर उधर जाके प्लस का हो जाएगा 5 इधर आके माइनस का, तो आर इज इक्वल टू 10 माइनस 5 मीन्स 5। ये इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो 6th सम क्या है। 6th सम में हमारे पास आर की वैल्यू ही निकालनी है मुझे कि 10pr प्लस 1 का रेशो 11pr के साथ मुझे दे रखा है 30:11 है ना। तो मतलब कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको अब इसका रेशो इसके साथ लेना है तो डिवाइडेड बाय में 11 फैक्टोरियल बाय में 11 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके है 30/11 के। तो क्या बना ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में देखो 10 माइनस 1 मीन्स 9 माइनस आर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय में क्या आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है 11 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके है 30/11 के। ठीक। अब देखना अब इसको मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट बाय सेकंड बाय थर्ड बाय फोर्थ मीन्स 10 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में 11 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/11। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 10 फैक्टोरियल इंटू में 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इंटू 9 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है 9 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में 11 मीन्स 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/11। 11 से 11 कैंसिल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 माइनस आर फैक्टोरियल से 9 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल मीन्स 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इज इक्वल टू 30। अब इसको सोल्व कर लो मल्टीप्लीकेशन करके, आर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अगला देखो 56pr प्लस 6 रेशो 54pr प्लस 3 इज इक्वल टू होगा 30800 रेशो 1। तो फिर अब वही सिंपल 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 में से r को भी माइनस कर दो 6 को भी माइनस कर दो तो 56 माइनस 6 यानी कि 50 माइनस r फैक्टोरियल।
और इसका रेशो 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 माइनस आर माइनस 3, 54 में से 3 को माइनस किया 51 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800 बाय 1, फर्स्ट बाय सेकेंड बाय थर्ड बाय फोर्थ, तो 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस आर फैक्टोरियल, फोर्थ क्वांटिटी को ऊपर ले जाओ 51 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में 54 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800 बाय 1। अब देखो 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ मैं इसको। अब इंटू में क्या पड़ा है 51 माइनस आर इंटू, अब एक कम और कर दो 50 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में 54 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30800। ये हो गया मेरे पास 50 माइनस आर फैक्टोरियल से 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल, फिर 54 फैक्टोरियल से 54 फैक्टोरियल कैंसल, फिर ये दोनों आपस में इनको भी कैंसिल कर देना, जहां पे भी जो कैंसिल आउट होता हो, ठीक है, वो कर देना और हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी आर की। क्लियर। फिर नेक्स्ट सम देखो हमारे पास नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है एन की, तो 2n माइनस 1 पी एन का रेशो 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू होगा 22:7 के। ठीक है, तो अब वो मेरे पास देखो क्या बनेगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय में क्या है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू किसके दे रखे 22/7 के। तो क्या बना ये 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखो 2n माइनस n यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस वाली क्वांटिटी को ऊपर ले जाओ तो 2n माइनस n क्या आएगा n 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू किसके है 22/7 के। ठीक है, तो अब इसको कर दो सोल्व 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n प्लस 2 इंटू में n प्लस 1 इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2n प्लस 1 इंटू में 2n इंटू में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि किसके इक्वल है 22/7 के। 2n माइनस 1 फैक्टोरियल से वो कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, क्या बचा n प्लस 2 इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 22/7। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी n की, और हमारी ये वाली एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट। ठीक है, अगर ये चीज ध्यान रखना कि जो भी n में या r में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं हमारे पास, अगर उसमें से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम वो भी रिजेक्ट कर देंगे, अगर n की वैल्यू पॉइंटों में आ रही है वो भी रिजेक्ट कर देना। ठीक है, अगर किसी सम में r की वैल्यू n से बड़ी आ रही है तो वो भी छोड़ देना, क्योंकि r अपन n में से तो सिलेक्ट कर रहे हैं कि अगर मान लो कि n की वैल्यू 10 है और r का तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया 14, तब 10 में से तुम 14 चीजें कैसे सिलेक्ट करोगे, तो हम उस r की उस वैल्यू को भी रिजेक्ट कर देंगे। r की वैल्यू हमेशा n से छोटी होनी चाहिए। क्लियर, तो ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना।